वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे लिलियानी में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर शाहिद मसूद ने तमाम अपीलें ट्रिब्यूनल में दायर कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि मुस्तफाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिनमें PP 176 से नासरा म्यू NE 131 से महर मोहम्मद सलीम समेत कई उम्मीदवारों की अपीलें दायर हो चुकी हैं, जबकि मिस्टर मुजम्मिल मसूद भट्टी और एहसन मसूद भट्टी की अपील आज दायर करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चंद रुपयों के लिए हैदराबाद पुलिस अवाम से ही दुश्मनी पर उतर आई है। जान के मुहाफिज जानी दुश्मन बन गए। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद के रिहायशी हैदराबाद पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मामला क्या है, हैदराबाद से बता रहे हैं शाजिब शेख। हैदराबाद पुलिस ने चंद पैसों की खातिर शहरियों को हिरासा करना शुरू कर दिया। डाकुओं से बचाने वाले खुद डकैतियों और अगवाकारी पर उतर आए। शहरी हैदराबाद पुलिस से अपनी जानो माल की हिफाजत की भीख मांगने लगे। हम लोग सोए हुए होते हैं, रात में 3, 2, 1 बजे आती है, हमारे घर पे छापा मारती है। हमारी बच्चियां सोई होती हैं, कोई कैसे सोई हुई होती है। मोबाइल ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, फिर बोलते हैं तुम्हारे पर ये केस है, तुम्हारे ऊपर ये केस है। हम जब कोर्ट जाते हैं तो ये बोलते हैं तुम जाओगे, फंस जाओगे, यूं हो जाओगे, तो हमें पैसे दे दो, हम छोड़ देते हैं। कासिमाबाद के रहायशी हैदराबाद पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उनका कहना था कि पुलिस एहलकार शराब के नशे में धुत रात गए हमारे घर में घुस आए और हमारे 8 अफराद, जिनमें कुछ खवातीन भी शामिल हैं, उनको अगवा करके ले गए। बेगुनाह हमारी औरतों को, बच्चों को उठा के ले जाते, 2-3 दिन तक गायब कर देते। उसके बाद बोलते हमें 1.5 लाख दो, 2.5 लाख दो, 5 लाख दो। हम कहाँ से दे? मजदूर लोग, हम किधर जाए, कहाँ से जाए? इनका बाप है बेचारा, 7 बेटियां इनकी, मजदूर बेचारा मजदूरी करके आकर लेटा है, इसको पकड़ के लेकर गए। इसकी बीबी को पकड़ के, मेरी पुप्पी बेचारी बीमारी, उसको इतना बेरहमी की तरह मारा है बेचारी, वो बीमार घर में पड़ी है। हमें बस इतनी हुकूमत अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे लोगों को क्यों पकड़े? हम बेगुनाह, हम बेकसूर। लोग तो सारे सोए होते हैं, बेखबर आते हैं, बस बोलते हैं इसको उठाओ, उसको उठाओ। हम पूछते हैं क्या मसला है, बोला तुम चुप करो, नशे में होते हैं। पूछते हैं भाई क्या मसला है, क्यों उठा रहे हो, वजह तो बताओ हमें, किस वजह से। और बोलते चुप करो, मारा मारी करते हैं, नशे में आते हैं। इतनी पुलिस लेके आते हैं कि ऐसे जैसे बकरियां नहीं उठाते, ऐसे इंसानों को घसीटते हैं, ऐसे उठाते हैं, नाजायज करते हैं। 4 दिन पहले, 3 दिन पहले जब आए ना ये लोग, कुरान शरीफ फेंका, दहेज में से सोने की बाली ले गए, थोड़े बहुत पैसे ले गए, दहेज का सामान खोलते। जब भी आते हैं ना, कुछ ना कुछ हमारा ले जाते हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि हैदराबाद पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके बेगुनाह लोगों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। कैमरामैन नाशिक वारसी के साथ शाजिब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। अब रुख करते हैं शेखोपुरा का, जहां सख्त सर्दी में सुबह के नाश्ते को एंजॉय करने के लिए शहरी बड़ी तादाद में शेखोपुरा के मशहूर चांदनी के होटल पर पाए खाने पहुंच गए। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी अमानत सोहबल से। पहलवान के पाए खाए और सर्दी बुलवाए। मैं इससे क्या दूँ, शेखुपुरा की मशहूर बोम पाए चांदी पहलवान की दुकान पर, जहाँ पे 2 जगह रश देखने को मिल रहा है। दूर दराज से यहाँ पे लोग पाए खाने के लिए आते हैं और सर्दी बजाते नजर आते हैं। मेरे साथ चांदी पहलवान मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो पाए सेल करते हैं लोग उनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। उनके पाओ को क्या कहना चाहते हैं जी चांदी पहलवान? मैं मारे बंदे गरीबा 100 11 200 हर पास दे जा रहा। मैं किसी को बोल रहा अल्लाह बल्कि मारे अल्लाह दबावा मुझे सारे काम चलता पाया। 3-4 मन मेरे रोज भाग गए माशाल्लाह, अच्छी बात है जी, पर भाग लग रहे भागी माशाल्लाह जी। इनका कहना है कि मुझे 45 साल हो गए कि मैं पाए यहाँ पे सेल करता हूँ। दूध और के लोग यहाँ पे आते हैं और मेरे हाथ का ज्यादा पसंद भी करते हैं। अगर लोग यहाँ पे गरीब बंदा कोई आ जाता है उसको भी मैं पाए खिला देता हूँ जी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ अज़ा का कहना है कि पोलियो मुहिम को अवामी ताउन के जरिए कामयाब बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। पोलियो मुहिम 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जारी रहेगी।
वहीं डीसी अटक ने इन ख्यालात का इजहार इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर असद इस्माइल, MS गवर्नमेंट इस्फनियार बुखारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर जवाद इलाही, महकमा सेहत तालीम WHO के नुमाइंदों के अलावा दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। CEO हेल्थ अटक डॉक्टर असद इस्माइल ने DC अटक और दीगर शुरा को पोलियो मुहिम के सिलसिले में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि इस मुहिम में 5 साल से कम उम्र 3 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएं। इस सिलसिले में जिला भर में भरपूर तैयारियां और इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला भर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर पोलियो टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इसके अलावा रोमिंग टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। कतरे पिलाने वाली तमाम टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इजलास में पोलियो टीमों की ट्रेनिंग के हवाले से बताया गया कि इनकी मुकम्मल तरबियत के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। CEO हेल्थ ने बताया कि पोलियो मुहिम के दौरान लापरवाही बरतने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम मुतालिका महकमे अपने भरपूर किरदार अदा करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ओयशा जफर की म्यूनिसिपल कमेटी के हमरा कार्रवाई, बाजारों से तजावुजात हटवा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा डॉक्टर वकार अली खान की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ओयशा जफर ने चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी सफदराबाद मिर्जा मुजफ्फर बेग और एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ के हमरा गोश्त मार्केट में बाजार, कारखाना बाजार, रेलवे रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और बाजार में मौजूद तजावुजात को हटा दिया गया, जबकि नालों पर मौजूद धड़ों को भी मिसमार कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ओयशा जफर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की वाज़ेह हिदायत पर तहसील सफदराबाद में तजावुजात को हटाने और शहरियों की आसानी के लिए बाजारों को खुला करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। ताजिरों और शहरियों को चाहिए कि वो तजावुजात के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। इस सिलसिले में एंटी इंक्रोचमेंट स्टाफ के साथ बदसलूकी और तज़हीक आमेज रवैया इख्तियार करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। आपको बताएंगे मीरपुर खास डिवीजनल कमिश्नर फैसल आकिली का कहना है कि जनरल इंतखाबात के शफाफ इनेकात को यकीनी बनाने के लिए डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन को गैर मशरूत ताउन फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजाम को बर वक्त और अहसन तरीके से मुकम्मल किया जाता रहेगा। आपको यहाँ बताएंगे कि मीरपुर खास कमिश्नर फैसल आकिली का कहना था कि डिवीजन में 16 कौमी और सूबाई नशिस्तों, जिसमें 5 कौमी और 11 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इंतखाबात के सिलसिले में डिवीजन भर में टोटल 1958 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 522 मर्द पोलिंग स्टेशन, जो कि 519 खवातीन पोलिंग स्टेशन और 917 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। 480 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन, 803 हसास और 675 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग अफसरान को हिदायत की गई है कि अपने अपने एरिया में आने वाले पोलिंग स्टेशन पर बिजली की बिला तातुल फराहमी, मोबाइल फोन सिग्नल्स, पीने का साफ पानी, इमारत की 4 दीवारी और दीगर तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन अमले के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से गाड़ियों का बंदोबस्त भी कर दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। खबर शामिल करेंगे कैरोड़ पक्का से, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिंद जादा में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रिंद जादा के सीनियर टीचर मोहम्मद जावेद इकबाल को सर्विस मुकम्मल होने पर स्कूल के तमाम स्टाफ ने अलविदा किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन रिंद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कैरोड़ पक्का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेंजादा के सीनियर टीचर मोहम्मद जावेद इकबाल आज जो है 41 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं और उनके एजाज़ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें ब्लॉक 1 और 2 के तमाम स्टाफ ने जो है शिरकत की है। तमाम स्टाफ जो है चेहरों पर खुशियां और आंखों में खुशी के आंसू लिए जो है सीनियर टीचर मोहम्मद जावेद इकबाल को अलविदा कह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर टीचर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा, आज आप अलविदा हो रहे हैं तो क्या जज्बात हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैंने 1982 में अपनी सर्विस का आगाज़ किया था, तो उस वक़्त मैं FA पास था और मैंने अनट्रेंड बतौर टीचर
इस महकमे को ज्वाइन किया तो मैंने 41 साल अपनी सर्विस की, तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर पैदा किए। मैंने अपने महकमे को बहुत एंजॉय किया और ये मैंने अपने आप को अपने महकमा तालीम में सर्व रखा और बहुत सारी खिदमात इलाके में सर अंजाम दी। जी, जैसे कि आपने सीनियर टीचर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मैंने अपने इलाके की खिदमत की है और बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर जो है वो जो है बनाए हैं। जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु का रात गए अचानक डीएचक्यू अस्पताल कच्चा कोह का दौरा, जहां डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी वार्ड में तिब्बी सहूलियात की फराहमी चेक की है। आपको बताएंगे कि दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात की और इनको फराहम सहूलियात बाबत दरियाफ्त किया। मुफ्त सरकारी अद्वियात की फराहमी के बारे में भी इस्तफसार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। लेबर रूम, डायलिसिस सेक्शन में सर्विसेज डिलीवरी को मजीद बेहतर किया जाएगा। और ये आपको बताएंगे अशिया ज़रूरिया की चीज़ों में आटा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। नई गंदम का सीज़न आया तो आटा सस्ता होने के बजाय महंगा करने की उल्टी चक्की चल गई है। खानखा डोगरा में आटा 135 से 140 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जहां आवाम शदीद एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। खानखा डोगरा में सरकारी आटा 135 से 140 रुपए किलो के हिसाब से दुकानों पर फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम को हुकूमत किसी और चीज़ में तो रिलीफ फराहम नहीं कर पा रही, कम से कम आटे के रेट तो हमारी पहुंच तक किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि आटा जो है इसको सस्ता करेंगे, लेकिन ताहाल आटा जो है वो 135 से 140 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। खानका डोगरा में आटा महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। आवाम बेबसी की तफसीर बन गए। हुकूमत कम से कम कोई तो रिलीफ फराहम करे। शहरियों का मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी फोटो सेशन से बाहर निकलकर आवाम को कोई रिलीफ भी फराहम करे। आवाम को फोटो सेशन से कोई गर्ज नहीं, आवाम को तो रिलीफ से गर्ज है, जो कि इसको आटे में भी मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से। कबीरवाला में जमात इस्लामी के जिला के नामजद उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जहां जमात इस्लामी पाकिस्तान के दस्तूर और इस्लाम तमाम पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए मुल्क की तरक्की और इस्लामी फलाह रियासत के क़याम के लिए मिलकर जदोजहद करने का अज़म किया गया है। कबीरवाला जमात इस्लामी के कौमी असम्बली के उम्मीदवार चौधरी मंजूर ने बाकायदा तौर पर जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि आज का दिन मेरे लिए इंतहाई अहम और मुसरत का दिन है। इस मुल्क में अगर कोई जमात काम कर रही है तो वो जमात इस्लामी है। आज से मैं जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार NA 137 से चौधरी अब्दुल हम्द इरफान, 146 से मेहर हैदर संपाल, 144 से चौधरी मंजूर, जबकि 209 में PP हुसैन, 208 PP डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर, PP से सैयद अली रजा शाह, अहमद मुजीब असलम, 206 से हाजी अरशद, PP 212 सरदार नईम, PP 211 संगा से डॉक्टर, PP 210 खान मोहम्मद इमरान फारूक ने शिरकत की, जबकि कबीरवाला के ओहदेदारान डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद रमजान और जिला अमीर हारून निज़ामी भी मौजूद थे। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब गोल्डन जुबली के हवाले से खानेवाल की तारीख में पहली बार जिला पुलिस, जिला इंतजामिया खानेवाल के माबैन दोस्ताना मैच खेला गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। खानेवाल में एडमिनिस्ट्रेटर और DPO 11 और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की जानिब से मैच खेला जा रहा है, जिस पे जो है वो डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने 2 छक्के लगाए हैं। शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया है। तो 8 ओवर में 140 रन का जो है टारगेट दिया। तो बात करें डिप्टी कमिश्नर, ये कितने मुतमिन है कि टीम जो जीत पाएगी? सर तयगा, आपने 2 छक्के लगाए, आपकी बैटिंग। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं ये बता दूं कि एक फ्रेंडली मैच है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का, कि हम लोग रूटीन में अमूमी तौर पे आइडियाज़ डिस्कस करते हैं कि शहर की और लोगों की किस तरह से बेहतरी कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में कि हम ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप रहे दोनों इदारों का,
तो ये एक फ्रेंडली मैच है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन का टारगेट दिया 8 ओवर्स में। तो एक दोनों टीमों में से कोई सी भी चीज़ है, पर्पस तो है एक इनको करीब लेके आना और एक फ़न क्रिएट करना। थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु का यही कहना था कि हमने 2 प्लेयर आउट कर लिए और हम जो है वो 4 ओवर में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की टीम को आउट कर लेंगे। इनका ये तो मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद जो जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इनसे जानते हैं सर, बताएगा आपकी टीम ने वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहनामे में खबर शामिल करेंगे नौशेर फिरोज से। आपको बताएंगे नौशेर फिरोज के आबादगारों ने ब्लैक पर महंगा यूरिया खाद फरोख्त करने वाले डीलरों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। जानते हैं अपने नुमाइंदे फकीर हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नौशेर फिरोज़ डीसी ऑफिस के गेट पर, जहां पे आबादगारों के जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ये एहतजाजी मुजाहरा इसके लिए किया जा रहा है कि जो यूरिया खाद है 3700-3600 जिसका सरकारी रेट है, अभी वो 7500-7000 में भी यानी वो ना मिलने के बराबर। अगर मिलती है तो वो किसी को पर्ची होती है एसी साहब की या किसी इंतजामिया के नुमाइंदे की पर्ची होती है, तो उसके हिसाब से उनको फराहम की जाती है। आज हम सरापा एहतजाज करने वाले यहाँ एहतजाजी मुजाहरा करने वाले लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। कर रहे हैं पुरअमन तौर से कह रहे हैं कि हमें फकत आम सादा साहब मुकर किया हुआ, आपका मुकर किया हुआ रेट पर खाद मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि भैया मुल्क दुश्मन हो, हम अब क्या करें। हम अपनी जदोजहद नहीं छोड़ेंगे, वो जो चाहे कहें या कर लें, हम पुरअमन आए और अपने आवाम के दुख दर्द के मुताबिक के लिए हम जदोजहद करते हैं। और यहाँ पे ये जो मजदूर हारी डॉक्टर नियाज कलानी के अपने धरने में शरीक हैं, वो सिर्फ नहीं पूरे सिंध के जो हारी हैं और उनके लिए हम बैठे हैं, हम आवाज़ होके बैठे हैं। उनके सारी पूरे सिंध हमारी जो है धरती है और उससे जो भी मसले, सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मसला चल रहा है। यूरिया की डिमांड और सप्लाई के अंदर एक जो है वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये क्योंकि सीज़न है तो इसके अंदर प्रॉफिटियर्स जो हैं, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, तो हमारा कहने का मतलब ये आपने एहतजाजी मुजाहरा करने वाले और इंतज़ामिया वालों की आपने बातें सुनी। इनका यही मुतालबा था हुकूमत सिंध निगरान से कि हमारी परेशानियों को दूर करके हमें यूरिया खाद जो है वो सरकारी रेट पर फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद तस्लीम के साथ फ़कीर हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, नौशेर फिरोज़। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे समुंदरी में मारूफ बिजनेसमैन मियां बाबर के साथ करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला, जहां मुल्जिमान के दफ्तर पर हमला करने की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। शहरी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ की अपील कर दी। तफसीलात देखते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। समंदरी में मारूफ बिजनेसमैन मियां बाबर अली के साथ करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला। मुतासरा शहरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जमान ब्लैकमेलर, भत्ताखोर और कब्जा माफियाज के सरगना हैं। मुल्जमान ने मेरे दफ्तर पर हमला किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ चुकी है। मुल्जमान मेरे कारोबार के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा के जरिए मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरे खिलाफ झूठी और बेबुनियाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गईं, जिस पर शहरी ने मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले अदारों में मुल्जमान के खिलाफ एप्लीकेशन दे रखी हैं। मुतासरा शहरी ने CPO फैसलाबाद, IG पंजाब समेत मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील की है कि मुझे और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुल्जमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा कोई भी शरीफ शहरी को बिलावजह परेशान करने की जसारत ना करे। और यहाँ खबर शामिल करेंगे जामशोरो से। जामशोरो कोटरी सनती जोन में रेती बजरी के ट्रकों से भत्ता वसूली का इंकशाफ हुआ है। SHO साइट की जानिब से पुलिस वाले मुकर्रर जो कि पैसे लेने में मसरूफ हैं। रेती बजरी से भरे ट्रक सनती जोन से गुजरने की चौकी पर ही मौजूद पुलिस वाला भत्ता लेने के लिए मुकर्रर है, जो गाड़ी वाले से 200 से 400 रुपए ले लेते हैं। SSP ने मामले पर मुजरिमाना चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ट्रकों के सनती जोन से गुजरने से शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। ट्रक ड्राइवरों को रिश्वत दिए बगैर गुजरने नहीं दिया जाता है। चौकी पर मौजूद पुलिस वाले भत्ते के बगैर किसी को सनती जोन से गुजरने नहीं दिया जाता, जबकि ट्रक ड्राइवर्स का DIG हैदराबाद और IG सिंध से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है।
खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। आपको बताएंगे पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातें थम न सकी। पुलिस ने थाना सिटी से चंद कदम के फासले पर 3 नामालूम चोर मोटरसाइकिल ले उड़े, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही है। यहाँ आपको बताएंगे कि पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद से चंद कदम के फासले पर 3 नामालूम चोर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की हदूद में चोरी की वारदातें होना मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं। मुतासरा नौजवान शहरी की इत्तला पर पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने मौके पर पहुंचकर हिस्बे मामूल कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि मुतासरा शहरी ने डीपीओ भावल नगर और आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद का डीपीओ ऑफिस साहिवाल में कायम मिसाकी सेंटर, तहफ़्फ़ुज़ मरकज और खिदमत मरकज का दौरा किया है। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद ने दौरे के दौरान शहरियों को फराहम की जाने वाली सर्विसेज और पुलिस वर्किंग का जायजा लिया। इस मौके पर इंचार्ज खिदमत मरकज माजिद अशफाक भी इनके हमरा मौजूद थे। इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहे मेट्रो वन न्यूज।